जो हमारे मेवाती लोगों के दिमाग में जो सोच है उसे बदलना चाहती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे कोई देखेगा कि अरे हम जब स्कूल जाते हैं तो यही कहते हैं कि मेरे माँ बाप से, अरे लड़की बड़ी हो रही है, पढ़ाना अच्छा नहीं है, किसी दिन मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि नाक कट जाएगी, अच्छा नहीं है, छेड़छाड़ हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। तो महिलाएं कम नहीं है, लड़कियां मेवात की कम नहीं है और अपने उनमें भी बहुत सारा जज्बा है, वो कुछ भी कर सकती है, लड़कों से पीछे नहीं है। तो हाँ, डरती थी कि मैं फील्ड में नहीं जा सकती, क्या लोगों से क्या बात करूँगी मैं, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, कैसे अपने आप को मैं उनसे इंट्रोडक्शन उनका करवाऊँगी, अपने आप से क्या बताऊँगी अपने बारे में। लेकिन मुझे 2 लड़कियाँ हम आते हैं, हम लड़की हैं, हालांकि लोग हम पर कमेंट करते हैं कि पैदल जाती है, 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चल कर आती हूँ रेडियो पर करके अभी भी अलग ही सोच रखते हैं। मेवात पिछड़ा हुआ इलाका ज़रूर है, लेकिन जब जब मेवात की बेटियों को मौका मिला है तब तब मेवात की बेटियों ने भी अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है, अपनी काबिलियत का परचम लहराए हैं। आज हमारे साथ सकूनत खान जुड़ रही हैं, जो कि रेडियो मेवात में पिछले 6 महीने से अपनी सेवाएं दे रही हैं। उनसे बातचीत करेंगे किस किस तरीके के प्रोग्राम करती हैं, और जब मेवात इलाका लड़कियों के नाम पे ठहर सा जाता है तब तब कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो लगातार मेवात के लिए, मेवात की तरक्की के लिए एक अहम भागीदारी अदा करती हैं। जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सकूनत जी, मुझे ये बताइए कि आपके दिलो दिमाग में ये चीज़ें कहाँ से आई कि आपको रेडियो पे काम करना है, आपको जर्नलिस्ट की फील्ड को चूज करने के दिलो दिमाग में कैसे और कब ख्याल आया आपको? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेवात, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर जब लड़कियों की पढ़ाई की बात होती है तो बहुत ही मतलब लोगों के दिमाग में ये विचार आते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल गलत है, कहीं तक भी ये सही नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, हमें सिर्फ लड़कों को पढ़ाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये सोच आई कि अगर मेरे माँ बाप मुझे मौका दे रहे, मेरी फैमिली जो है वो एक जागरूक फैमिली है, शिक्षित फैमिली है, और मेरे माँ बाप ने जो मुझे पूरा सहयोग किया, मुझे पढ़ाया लिखाया है और उनकी उम्मीद है कि मैं आगे पढ़ूँ और आगे बढ़ूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके हौसलों को और भी ज़्यादा बुलंद करूँ और जो हमारे समाज के लोग हैं मैं उनकी सोच को बदलूँ। और जैसा कि मैंने सुना था रेडियो मेवात के बारे में कि ज़्यादा से ज़्यादा बात इसमें होती है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के हित में यहाँ पर बात होती है, चाहे वो पोषण की बात हो, महिलाओं से जुड़ी हिंसा की बात हो तो महिलाओं से जुड़ी है। और अपनी बात कहें हम महिलाओं, अगर मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहूँगी तो रेडियो मेवात एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा सकती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकती हूँ कि अपने विचार मैं उनके सामने रख सकती हूँ कि जो हमारे मेवाती लोगों के दिमाग में जो सोच है उसे बदलना चाहती हूँ कि अगर मैं आगे बढ़ूँगी और मुझे कोई देखेगा कि अरे हम जब स्कूल जाते हैं तो यही कहते हैं कि मेरे माँ बाप से, अरे लड़की बड़ी हो रही है, पढ़ाना अच्छा नहीं है, किसी दिन मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि नाक कट जाएगी, अच्छा नहीं है, छेड़छाड़ हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। तो मैं जो है किसी की नहीं सुनती, मैं अपने घर पे बताती हूँ तो माँ बाप यही कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से क्या लेना। तो मैं लोगों की सोच बदलने के लिए मैंने रेडियो के माध्यम को चुना है कि मैं लोगों की सोच बदलूं और आगे बढ़ूं और लोगों को बताऊं कि महिलाएं कम नहीं है, लड़कियां मेवात की कम नहीं है और अपने उनमें भी बहुत सारा जज्बा है, वो कुछ भी कर सकती है, लड़कों से पीछे नहीं है। तो उनकी सोच को बदलने के लिए, मैं अपनी बात को रखने के लिए मैंने रेडियो माध्यम को चुना है। अच्छा, अगर बातचीत करें मेवात इलाके को लेकर के, आपने यहाँ से तालीम हासिल की है, क्या आपको भी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है? आपको भी बीच बीच में जो जर्नी रही है, क्या ऐसी परेशानी आपके बीच में आई जिसने आपको कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर दिया हो कि हाँ, कुछ अब पढ़ाई को या बंद कर देना चाहिए, ऐसा विचार आपके दिलो दिमाग में कभी आया? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है। लड़कियों की शिक्षा को तो एक अभिशाप मानते हैं हमारे समाज में, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा सहयोग दिया है पढ़ाई के लिए। लेकिन जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हम गांव बस्ती के लोग हैं, मैंने 8वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ी हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। इसके बाद मैंने 9th क्लास में जो है कैरा का गाँव के स्कूल में एडमिशन लिया। हम पैदल जाते थे स्कूल के लिए, बहुत सारी परेशानियों का सामना हमने किया है, जैसे कि रास्ते में लड़के भी मिलते थे, लेकिन हमने कभी
कभी अपना जो है, हम कभी नहीं डरे लड़कों से। हम मतलब ये नहीं है कि हम नीचे झुक कर चले, नहीं, हम सर उठा कर चले हैं। लोगों ने हम पर मतलब कमेंट भी किया, वो कितनी बड़ी लड़की है, पढ़ने जा रही है, अच्छी बात नहीं है, और पता नहीं क्या जज बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो मेरे दिमाग में ये सोच घर कर गई कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इन लोगों को बताना है कि जिस लड़की को आप देखते थे सड़कों पर और आप कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकती, मुझे उन्हें कुछ करके दिखाना, उनकी सोच में मुझे बदलाव लाना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ हम पर भी बहुत कमेंट हुए हैं, लड़कों ने भी हम पर कमेंट किए हैं, तो हमने कभी उनकी नहीं सुनी, हमने उनका जवाब भी दिया है, हम कभी उनसे नहीं डरे। तो पैदल आना जाना था, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम लड़कों से कम हैं। हमने अपने आप को बस यही माना है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो एक दिन फल ज़रूर मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे समाज की जो सोच है मैं उसको बदलने में कामयाब रहूँगी। और मुझे खुशी है कि मैं रेडियो मेवात पर आई हूँ और लोगों को अपने विचार बता रही हूँ। और जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाते, उनके लिए एक प्रोग्राम, जैसे मैं शिक्षा से जुड़े हुए प्रोग्राम ही चलाती हूँ और बहुत सी बातें बताती हूँ कि हमें अपने समाज में लड़कियों को पढ़ाना है, तभी समाज की सोच में बदलाव आएगा। ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कम हैं लड़कों से। क्या आपको लगता है कि रेडियो मेवात के माध्यम से लोगों की सोच को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि हमारे पास जो कॉल आती है उनके हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि रेडियो मेवात के माध्यम से हमारे समाज में बहुत बदलाव आ रहा है और लड़कियां जागरूक, जैसे कि हम ज्ञान की बात करते हैं उसमें भी लड़कियों की कॉल आती है, लड़कियां जुड़ती हैं हमारे साथ, लाइव में जुड़ती हैं और वे हमारे साथ सवाल जवाब साझा करती हैं, हमसे राय लेती हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं कैसा लग रहा है आपको, तो वो हमें बताती कि हमें बहुत अच्छा लगता है। रेडियो मेवात के माध्यम से हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, आगे की क्या प्लानिंग होंगी? क्या कुछ नए नए तरीके के प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं? और मेवात की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी आप DT न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके की सोच पैदा करें, लड़कियों को किस फील्ड में अपना एक अलग मकाम बनाना चाहिए, किस फील्ड में आना चाहिए, क्या ये फील्ड लड़कियों के लिए एक सुरक्षित रहती है? जी बिल्कुल, ये लड़कियों के लिए एक सुरक्षित फील्ड है और मेरा तो यही कहना है कि जैसे कि मैं रेडियो मेवात पर आई हूँ और मेरा यही कहना है कि बिल्कुल सुरक्षित फील्ड है और अपनी बात, महिला की बात एक महिला तक पहुँचाई, ये सबसे अच्छा माध्यम है रेडियो मेवात। बहुत सी महिलाएं इसको सुनती हैं, हमारे पास कॉल आते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं, लड़कियां जुड़ रही हैं और बिल्कुल अच्छा फील्ड है ये। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो अपनी सोच को बदलें और लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं और उन्हें सहयोग दें, वे बहुत कुछ कर सकती है। मेवात की लड़कियां आज लड़कों से आगे, उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बस हमें उन्हें सहयोग देने की ज़रूरत है और अपने सोच में बदलाव करना होगा कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती है अगर माँ बाप को उन्हें सहयोग मिल सके। सुकुना जी, जो एक आरजे होता है रेडियो जॉकी, उसका एक चैलेंज होता है कि वो अपनी एक जादुई आवाज़ के जरिए अपने लिसनर्स को, जो अपने श्रोता होते हैं, उनको किस तरीके से संजोए रखता है, किस तरीके से जोड़े रखता है। तो कैसा चैलेंज आप लोगों को सामने आता है? तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें अपने श्रोताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ कर रखना होता है। इसके लिए हमें अपने जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें अपने सजीवता लानी होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाना होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सत्यता पर हमें अपने प्रोग्राम बनाने चाहिए। हम इस पर ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में हमारे ये आए कि हाँ ऐसा हुआ, लिसनर को लगना चाहिए कि हाँ ये सच है, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा हो सकता है। तो बहुत से चैलेंज हमारे सामने आते हैं, जैसे कि अभी मैं आई थी यहाँ पर रेडियो पे, मैंने रेडियो के बारे में पहले सुना था तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचानी चाहिए और सबसे अच्छा माध्यम मुझे इसलिए लगा क्योंकि मैं इसके ज़रिए एक आदमी तक नहीं बल्कि बहुत से लोगों तक अपनी बात रख सकती हूँ। चैलेंज की हम बात करें तो बहुत सारे चैलेंज इसमें मुझे देखने को मिले। जैसे मैं पहली बार यहाँ पर आई, मुझे कुछ भी नहीं आता था, बहुत सी चीज़ें मैंने रेडियो से सीखी हैं। जैसे मुझे ना तो एडिटिंग करना आता था, ना स्क्रिप्ट लिखना आता था और जब मुझसे कहा गया कि तुझे रिकॉर्डिंग करनी है तो मुझे एकदम झटका से लगा कि कैसे बोल पाऊँगी, कैसे नहीं होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ मैंने बोलना सीखा, स्क्रिप्ट लिखना सीखा मैंने धीरे धीरे और फिर अब मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ। और अब मुझे खुशी है कि मैं इतनी सक्षम हो गई हूँ कि मैं खुद अकेले बैठकर लाइव करती हूँ, ज्ञान की बात में लोगों से बातचीत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं जहाँ डरती थी कि मैं फील्ड में नहीं जा सकती, क्या
क्या लोगों से क्या बात करूँगी मैं, क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, कैसे अपने आप को मैं उनसे इंट्रोडक्शन उनका करवाऊँगी, अपने आप से क्या बताऊँगी अपने बारे में। लेकिन मुझे खुशी है कि आज मैं बहुत बेझिझक तरीके से लोगों से बात करती हूँ, अकेले मैं फील्ड में भी जाती हूँ, अकेले मैं लाइव करती हूँ और मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं खुद अपने प्रोग्राम पैक करती हूँ, अपनी स्क्रिप्ट मैं खुद लिखती हूँ, खुद एडिटिंग करती हूँ, खुद प्रोग्राम पैक करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा रही हूँ। और जैसे मैं आती हूँ, बहुत से चैलेंजों का सामना मैंने किया है। मेरा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पर जो है मतलब आने जाने के साधन बहुत कम मिलते हैं और मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 2 लड़की हम आते हैं, हम लड़की हैं, हालांकि लोग हम पर कमेंट करते हैं कि पैदल जाती है, 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चलकर आती हूँ रेडियो पर। सुबह शाम दोनों टाइम हमारी बस आती है सोडा का गांव से और फिर हम सुबह सुबह उठते हैं और पैदल हमें निकलना होता है। हमें यही चिंता होती है कि हमारी बस ना निकल जाए, लेकिन आज तक हमने बस को नहीं निकलने दिया। हमने खुद पैदल चल के आते हैं और अकेले आते हैं। किसी भी चीज़ से हमें डर नहीं लगता कि हम अकेले आ रहे जा रहे हैं और हमें ये नहीं लगता कि कोई हमसे कुछ कह देगा या कोई हम पर कुछ कमेंट करेगा या हमारा लड़ाई झगड़ा कोई छेड़खानी करने, लेकिन हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, हम जागरूक हैं, हमसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अकेले यहाँ पर आते हैं और अगर हम शाम की बात करें तो शाम को हमारी 4:30 बजे। देखिए, अगर माँ बाप का सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, अगर सही डायरेक्शन उनको मिल जाए तो कुछ कर दिखा सकते हैं। वो भी अलग क्षेत्र में अपना नया मकाम हासिल कर सकते हैं। अगर इरादे चट्टानों की तरह मजबूत हों तो कामयाबी को हासिल किया जा सकता है, एक मंजिल को हासिल किया जा सकता है। सकूनत खान के आपने विचार सुने। पिछले 6 महीने से रेडियो मेवात में अपनी सेवाएं दे रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। अलग अलग तरीके की स्टोरी तैयार करती हैं। मेवात की बेटियों के लिए एक मिसाल हैं, मेवात की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल हैं, जो अभी भी बेड़ियों में फंस कर रह जाती हैं, जो अभी भी घर की एक चारदीवारी से निकल करके नहीं आ पाती हैं। उसको लेकर के इन्होंने एक अलग ही संदेश दिया है। मेवात इलाके को एक जागरूक करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया है। हमने एक सीरीज़ तैयार की है और आगे भी हम आपको रेडियो मेवात के बारे में इसी तरीके की ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आज हमने सभी से तारुफ कराया और ये जानने की कोशिश की कि रेडियो मेवात के अंदर का एक कैसी तस्वीर होती है। उसको एक फ्रेम में हमने कैद किया, एक सांचे में हमने ढाला, जो एक अंधे की दुनिया को हमने आपको दिखाने की कोशिश की रेडियो के माध्यम से। और रेडियो के अंदर किस तरीके से प्रसारण किया जाता है, किस तरीके से कर्मचारी काम करते हैं, किस तरीके से अंदर का एक व्यू है, पूरा एक ढांचा किस तरीके का होता है। अभी एक साउंड प्रूफ ये रूम है, इसके अंदर अभी हम जो ये कवरेज कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये फुल प्रूफ एक साउंड प्रूफ होता है और यहाँ पर किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं होती है। एक जर्नलिस्ट, एक जो मीडिया फील्ड होती है, उसमें भी इसी तरीके की कुछ अलग अलग तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो भी चीज़ें सारी हमने आपको दिखाई और आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे। मेवात के मुद्दों को लेकर के जो रेडियो मेवात एक सराहनीय कदम जो उठाया है, उसको सलाम है। डीटी न्यूज़ की तरफ से उनको बधाई कि इस तरीके के कदम उठाए, इस तरीके के एक क्रिएटिव माइंड जो इन लोगों के अंदर आता है। ये मेवात इलाके को बदलना चाहते हैं, बशर्ते कि लोगों का साथ मिले, लोगों का एक सपोर्ट मिले और यहाँ तक कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनका भी भरपूर सहयोग मिले। लेकिन ज़रूरत है मेवात इलाके के लोगों को जागरूक होने की। यहाँ संसाधनों का घोर अभाव है, यहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, यहाँ पर सही संसाधन नहीं है, एजुकेशन के यहाँ पर कॉलेज नहीं है, यहाँ पर स्कूल्स नहीं हैं, अगर हैं तो गिने चुने हैं। लेकिन उसके बाद मेवात इलाके के बच्चों को जब टैलेंट मिलता है, अगर उनको आर्थिक तौर पर कुछ सपोर्ट मिल जाए तो वो बाहर जा कर के पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में ये एक उदाहरण आपने देखा होगा, मल्टीनेशनल कंपनी में भी मेवात के जो नौजवान हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये भी एक जिंदा मिसाल है। लेकिन मेवात इलाका का एक अलग ही रूप रहा है, मेवात इलाके का एक इतिहास रहा है। मेवात अपने आप में बहुत सी इतिहास पिरोए बैठा है। मेवात इलाके पर एक पूरी हिस्ट्री तैयार की गई है, उसके बारे में भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।